नमस्कार स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की यूनिट में आता है। इस टॉपिक में सबसे पहले जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स का डिस्कस करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले एक बात आती है फोर्स की। अब फोर्स की जो स्टार्टिंग है वो डायनेमिक को लेके सबसे पहले एरिस्टोटले ने बताया था कि भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलर केस न्यूटन ने ये बताया, इसी डेफिनेशन को स्लाइटली चेंज कर दिया था। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स मोशन वी नीड ए फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, या उसकी पोजीशन को या उसके मोशन को चेंज करना हो, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी? फोर्स की। तो न्यूटन्स मैकेनिक्स बेसिकली अप्लाई होते थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अभी ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बेसिकली जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, न्यूटन्स मैकेनिक्स clarified the mechanics of motion in the real world. He believed that there exists an absolute, not accelerating reference frame at an absolute time. इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, वो ये सोचते थे, या ये उन्होंने मतलब ये विश्वास किया था कि कोई भी ऐसा एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब नॉट एक्सेलरेटिंग, जो एक्सेलरेट यूं कह लिए कि जिसमें एक्सेलरेशन का चेंज हो। ही हिज लॉज अप्लाइड ओनली व्हेन मेजरमेंट वर मेड इन दिस रेफरेंस फ्रेम। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट मोड में है तो न्यूटन्स के लॉ अप्लाई होंगे। इन केस अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तब यहां पर ये जो लॉ हैं एप्लीकेबल नहीं होंगे। द लॉ ऑफ फिजिक्स आर ऑलवेज द सेम इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जो लॉ हैं, कोई सा भी लॉ हो न्यूटन्स का, वो सारे के सारे एप्लीकेबल रहेंगे कहाँ पर? जहां पर आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। नाउ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये मैंने दो पिक्स दिखाई हैं, एक में आइंस्टाइन है, दूसरे में न्यूटन है। जो आइंस्टाइन है, बेसिकली आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्टार्टिंग की थी। नाउ न्यूटन बिलीव दैट देयर एग्जिस्ट एन एब्सोल्यूट नॉट एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम एट एन एब्सोल्यूट टाइम, बट आइंस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी आर रिलेटिव, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम। नाउ अब बात आती है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में है क्या। बेसिकली जब भी हम किसी मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम को डिफाइन करते हैं, तो हमें उसको डिफाइन करने के लिए या उसको बताने के लिए कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। वो होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट इन एनी 3 डायमेंशनल स्पेस। इन केस वो रेस्ट मोड में है तो हमारे पास उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे जो पी पॉइंट दिखाया है और यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो स्पेस दिखाया गया है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाया है। इन केस हम जिस भी पर्टिकुलर टाइम पे इन कोऑर्डिनेट को नोट करते हैं या इन कोऑर्डिनेट को मेजर करते हैं, वो इसका पर्टिकुलर टाइम होता है। सिमिलर केस अगर हम कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं और फिर उन कोऑर्डिनेट को मेजर करते, तो हमारे पास जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट आती है। और वो जो डिफरेंट मेजरमेंट है, इन केस एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट फ्रेम, तब हमारे पास जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और इस चेंज के जो रिलेशन का डिस्कस किया था, वो सबसे पहले डिस्कस किया था किसने? आइंस्टाइन ने। ठीक है, इन्हीं के कनेक्शन के साथ साथ यहाँ पे एक और
थर्ड मेजरमेंट थी, वो जो मेजरमेंट की थी वो की थी गैलीलियन ने, जिसका नाम दिया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जिस भी एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका मोशन है और रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो उस पर्टिकुलर एक्सिस में आपकी जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाएंगी। नाउ अब बात आती है कि एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने हैं। बेसिकली आपके पास, हमारे पास दो ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है किसी भी सिस्टम को मेजर करने के लिए। एक का नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरे का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सिंपल से वे में अगर हम इनको डिस्कस करें, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, एक में एक्सेलरेशन चेंज होगी, एक में एक्सेलरेशन एज इट इज रहेगी। दूसरे वे में कहें कि एक में न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल होंगे, दूसरे में न्यूटन्स के लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन्हीं का बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एक आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा आपके पास कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम क्लासिकल डायनेमिक की बात करें, इनर्शियल फ्रेम में कोई भी जो पार्टिकल है उसके लिए हम फोर्स का अगर डिस्कस करते तो हमारे जहन में आता है कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ, और न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इजिकल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए। यहाँ पे m आपके पास मास है, a आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है एम डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ, इसका मतलब क्या है कि डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई मास इज इक्वल टू फोर्स। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ, और ये क्लासिकल डायनेमिक का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है। ठीक है, इट मींस जो एफ है, एफ इज ड्यू टू इंटरेक्शन विद अदर पार्टिकल, एफ ऑन दिस पार्टिकल रिक्वायर माइनस एफ ऑन द अदर पार्टिकल, मतलब इक्वल एंड अपोजिट भी यहाँ पे ला ये एप्लीकेबल होगा, जिससे कि आपके पास जो टोटल मोमेंटा है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। नाउ if we had the choice we would always do mechanics in an inertial reference frame, however the earth is rotating, and so when we make measurement with respect to earth, that is when we observe winds and ocean current, we are observing from an inertial frame of reference। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल मेजरमेंट तो हम कर सकते हैं अर्थ पे, क्योंकि जो जहाँ कहीं भी हम मेजरमेंट करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग अर्थ मूव कर रही है, अपनी मेजरमेंट भी उसके कोरस्पॉन्डिंग मूव होके हमें मिलेंगी। अगर सपोज करो कि हमें हवा की स्पीड को मेजर करना हो, या वेदर की कंडीशन हमने मेजर करनी है, या सैटेलाइट की पोजीशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे विंड का कह लीजिए, चाहे सैटेलाइट का कह लीजिए, चाहे कि कोई और सिस्टम जो अर्थ के आउटसाइड में है, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और अपने अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पे जो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा नॉर्मल कैलकुलेशन से अलग हो जाता है। यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाएं, एक आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दूसरा आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों के बीच में जो एब्सोल्यूट या यूँ कह लीजिए कि कांस्टेंट आपके पास वेलोसिटी हम जनरली वी कंसीडर हमने की है। तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन सेकंड लॉ की इक्वेशन है डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई में एम, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है। इन केस अगर हम इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एक्स कंसीडर किया है, कहाँ से, ओ पोजीशन से हमने कंसीडर किया है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहाँ पे हमने कोई भी इवेंट जिसको हम मेजर करते हैं उसके लिए हमने x कंसीडर कर लिया, और ये x किसके इक्वल है, x नॉट प्लस में x डैश। रेट ऑफ चेंज ऑफ x करेंगे तो dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dx नॉट डिवाइडेड बाई dt प्लस में dx डैश डिवाइडेड बाई dt। सिमिलर के सेकेंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी, एक्सेलरेशन निकल के आएगी। तो आपके पास इक्वेशन बन गई d2x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू d2 एक्स नोट डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर प्लस में डी टू एक्स डैश डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर। एक्सेलरेशन अभी आपको बताई थी, एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, डी टू एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ बाई में एम।
तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे और हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो जहाँ पे हमने एक्सिस दिखाई है एक्स डैश जेड डैश एंड वाई डैश, तो डी टू एक्स डैश डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन है, इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई में एम माइनस में डी टू एक्स नोट डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर। अब ये जो पॉइंट है ये मेन नोट करने वाला है, डी टू एक्स नोट डिवाइडेड बाई में डी टी स्क्वेयर, ये एक्सेलरेशन अलग से निकल के आती है जो एक्सेलरेशन ऑब्जर्व की जाती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बट जब हम मेजरमेंट करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो आपके पास ये एडिशनल एक्सेलरेशन निकल के आती है, तो मतलब आपके पास कैलकुलेशन जो है स्लाइटली यहाँ पर चेंज हो जाती है। सिमिलर केस इन केस अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो m से थ्रू आउट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी m डी टू एक्स डैश डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ माइनस में m डी टू एक्स नोट डिवाइडेड बाई में डी टी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास फोर्स है, फोर्स में भी कुछ न कुछ क्वांटिटी चेंज हो जाती है। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और इस फोर्स के लिए हम बोलते हैं दीज इनर्शियल फोर्स आर इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम एंड आर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो तीन पॉइंट या यूं कह लीजिए कंक्लूजन निकल के आते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ये जो इनर्शियल फ्रेम है या इनर्शियल फोर्सेज है वो क्या है, रिलेटिव टू रेफरेंस फ्रेम है। जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मेजर कर रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हम उनका डिस्कस करते हैं। सिमिलर केस मे बी अकाउंटेड फॉर एग्जैक्टली प्रोवाइडेड वी नो द एक्सेलरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। सिमिलर केस एन एक्सेलरेशन change in direction of velocity vector result from steady rotation along। इन सभी का मतलब एग्जैक्टली क्या है कि जहां कहीं से भी हम फोर्सेस को मेजर करते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिलती है, जिस वैल्यू को हम या जहां से हम मेजरमेंट करते हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं उसका रेफरेंस फ्रेम। वो चाहे आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इन सभी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या रहेगी, इक्वेशन जो है स्लाइटली चेंज हो जाएंगी। और यहीं से जो स्टार्टिंग होती है हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की स्टार्ट होती है, जिसको सबसे पहले आइंस्टाइन ने डिस्कस किया था, और जो इक्वेशंस का डिस्कस किया था वो जनरली जो डिस्कस किया था गैलीलियन ने उनकी इक्वेशंस का डिस्कस किया था। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। आज के लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।